कहानी की शुरुआत में हम कुछ इलीगल इमिग्रेंट को देखते हैं जो कि चाइना से भागकर अब जापान में आ गए थे। और तभी यहाँ पर एक जापानीज पुलिस वाले ने इन लोगों को यहाँ पर देख लिया। और जैसे ही उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को देखता है तो वो जल्दी से अपना चाकू निकालता है और पुलिस वाले को वहीं पर मार देता है। और अब जल्दी से जापान में घुसने के लिए यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और ये सभी लोग इलीगली जापान में घुस जाते हैं। अब उसी भीड़ में से हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निक है। और क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह यहाँ पर एक घर से कपड़े और जूते चुरा लेता है। और क्योंकि वो इलीगली पानी के रास्ते से जापान में आया है तो वो यहाँ पर अपने दोस्त जे को ढूंढने लग जाता है, जो कि उसका एक चाइनीज दोस्त है जो कि उससे पहले यहाँ पर जापान में आ गया था। और अब शहर में घूमते हुए निक का पूरा ध्यान पुलिस वालों से बचने में था कि कहीं वो उसे पकड़ ना ले। और इसके बाद हम यहाँ पर निक का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर चाइना में वो एक ट्रैक्टर चलाया करता था। और वह वहां पर वैसे तो काफी खुश रहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम यूको होता है वह जापान जाकर बहुत सा पैसा कमाना चाहती थी। और उसने निक से ये वादा भी किया कि जब वह जापान में बहुत सारे पैसे कमा लेगी तब वह चाइना में उसके पास वापस आ जाएगी। और निक भी उसके लिए काफी खुश था। लेकिन अब काफी साल बीत चुके हैं लेकिन यूको अभी तक जापान से वापस नहीं आई। और जब यहाँ पर निक को यह पता चलता है कि यूको अपनी आंटी के पास जापान में रहती थी, लेकिन अब उसकी आंटी का देहांत हो चुका है और अब यूको का जापान में कुछ भी आता पता नहीं है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो फैसला करता है कि वह जापान जाकर यूको को लेकर आएगा। और अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निक को फाइनली उसे उसके दोस्त जे का घर मिल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जे एक किराए के घर में रहता था और वो 15-20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहता था, क्योंकि ये सब भी चाइना से इलीगली जापान में आए होते हैं। और यहाँ पर निक काफी भूखा होता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो जल्दी से खाने पर टूट पड़ता है। जिसके बाद जे के साथ नहाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जे उसे एक पब्लिक बाथरूम में ले जाता है, लेकिन वहां पर याकूज गैंग के मेंबर्स नहा रहे थे और उनका लीडर इनसे कहता है कि तुम सारे चाइनीज लोग यहीं पे क्यों मर के आते हो। और अब ये सुनकर जे और निक दोनों ही घबरा गए। तब यहाँ पर निक ने जे को बताया कि वो यहाँ पर यूक को ढूंढने के लिए आया है। तब यहाँ पर जे उससे कहता है कि उसे ढूंढने से पहले तुम्हें कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद ये दोनों काम खोजने के लिए निकल जाते हैं। और फिर इन्हें एक बंदा मिला जिसने इनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें एक कचरा उठाने की जॉब दिलवाई। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जे और निक दोनों ही कचरे घर में कूड़ा उठा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निक देखता है कि एक ताए नाम के आदमी के ऊपर काफी ज्यादा कूड़ा गिरने वाला होता है और उसी वक्त पर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वक्त रहते निक और जिया ने उस ताई नाम के आदमी को उस कूड़े से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। और अपनी जान बचाने के लिए ताई ने बदले में उसे कुछ कार्ड्स दिए जिससे वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और जे बताता है कि ये सारे कार्ड्स चोरी के हैं और इन फोन कार्ड्स की मदद से ये लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम जापान के सबसे बड़े युजा चीफ के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहां पर युज के सभी मेंबर्स आए होते हैं। और युजा चीफ के मरने के बाद अब नया चीफ मारागुड़े से सबसे कम वोट मिले होते हैं टोकागावा को, और इसी वजह से वो गुस्से में बीच फ्यूनरल में से वापस चला गया। और इसके बाद हम इंस्पेक्टर के टैन को देखते हैं जिन्हें इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट को पकड़ने का काम मिला था। और यहाँ पर हम देखते हैं निक और बाकी इलीगल इमिग्रेंट एक टनल के सीवर में काम कर रहे थे। और तभी वहां पर पुलिस आकर इन सभी को घेर लेती है। और तब यहाँ पर पुलिस ने इन सभी को लाइन से खड़ा किया और एक ट्रांसलेटर को बुलाया। लेकिन इस ट्रांसलेटर की चाइनीज काफी खराब थी, जिस वजह से इंस्पेक्टर टान को कुछ सामने आकर अपनी टूटी फूटी चाइनीज में बात करनी पड़ी। और अब इसी बीच एक पुलिस वाला एक इमिग्रेंट को हथकड़ी लगाने लगा। अब यह देखकर ये सभी इमिग्रेंट यहाँ से भागने लगे। अब उन सभी का पीछा करते हैं। जो इंस्पेक्टर कटानो होता है वो एक नाले में गिर जाता है और यहाँ पर इंस्पेक्टर कटानो को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो वहां पर डूबने लगता है। अब यह देखकर कटानो को तैरना नहीं आता, यहाँ पर देख उसकी जान बचाने के लिए वापस से कूदा। और जैसे ही वो देखता है कि इंस्पेक्टर अब सेफ है तो वो तेजी से वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर कटानो को समझ आता है कि चाइनीज लोग भी उन्हीं की तरह इंसान हैं और वह कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। अब अगले दिन जे और निक दोनों ही मार्केट जाते हैं, जहां पर निक देखता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से चोरी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इन्हें रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। तब यहाँ पर जे निक को बताता है कि जापानी लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं और इसीलिए वो यहाँ पर दुकान को खाली छोड़कर ऐसे ही अपने काम पे चले जाते हैं और दुकान में जिसे जो चाहिए वो उठा लो और पैसे रखकर चले जाओ। अब यहाँ पर जो सामान इन्होंने चुराया था वो उसे बेचने के लिए यहाँ के चोर बाजार में चले जाते हैं और उन्हें यहाँ पर इस सामान का काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारा निक काफी ईमानदार होता है
और उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए वो उन पैसों में से कोई हिस्सा नहीं लेता और वह चुपचाप एक रेस्टोरेंट का बर्तन मांजने का काम ले लेता है। अब तभी एक लड़की उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है और वो लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ थी और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा नशे में होता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ बदमाश आकर उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस बीच उस बुरे आदमी को भी काफी चोट लग जाती है। अब निक ने यह देखा तो वो अपने बर्तन साइड में रखता है और अपने यहाँ से एक लोहे की रॉड निकालकर उन सभी बदमाशों को डरा देता है। अब यह देखकर वो सारे बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी को काफी चोट आ गई थी और इसीलिए वो लड़की उस बूढ़े आदमी को वापस से बार में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। और हमें पता चलता है कि यह बार इसी लड़की का होता है और इसका नाम होता है लिली। और यहाँ पर लिली निक को थोड़े और पैसे देती है, लेकिन यहाँ पर निक उसके वो पैसे नहीं लेता और जो पैसे उसने उसे पहले दिए होते हैं वो भी उसे वापस कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निक बहुत ही उसूलों वाला आदमी होता है। और इसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि निक जे के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और वहां पर वो देखता है कि गांव के बार में एक ईची नाम का आदमी आया होता है और उस ईची नाम के आदमी के साथ उसकी बीवी भी होती है। और यहाँ पर निक देखता है कि उसकी बीवी और कोई नहीं बल्कि यूं ही होती है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर निक ने भी युक्को को देख लिया और युक्को ने भी निक को देख लिया और यहाँ तक कि इगुची ने भी इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया। और अब घर पहुंचने के बाद ईगो ने यूक से पूछा कि आखिर वो आदमी कौन था जो कि तुम्हें ऐसे घौर के देख रहा था और तुम भी उसे ऐसे देख रही थी। तब यूको उसे बताती है कि वह आदमी मेरे गांव का था। अब यूको को ऐसे देखकर निक का तो दिल ही टूट गया होता है और वह समझ जाता है कि इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है और एक बड़ा आदमी बने बिना वह इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता और इसीलिए अब वह ईमानदारी छोड़कर इल्लीगल धंधों में लग जाता है और सामान चोरी करने से लेकर गैलिंग मशीनों को खराब कर उनसे पैसे कमाने तक वो और उसके बंदे वो सभी इस कामों में लग गए। और यहाँ पर उसके दोस्त जे को छोड़कर उस सभी यहाँ पर इल्लीगल काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जे को इल्लीगल काम करने में काफी ज्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से इन लोगों ने जे को अपने इल्लीगल कामों से बाहर रखा। और यहाँ पर जब निक जे से पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, तब यहाँ पर जे निक से कहता है कि वो तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है जहां पर वो एक नॉर्मल सा मूंगफली का ठेला लगाएगा। अब ये जानकर कि जे एक बहुत ही सीधा सा काम करना चाहता है, तो यहाँ पर निक और उसके साथी उसके लिए एक मूंगफली का ठेला खरीदकर उसे दे देते हैं। और यहाँ पर जे उस मूंगफली के ठेले मिलने से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जे काफी ज्यादा सीधा होता है और वो ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नए साल के दिन जे अपने साथ लिली को लेकर आया और क्योंकि लिली अब उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई होती है और यहाँ पर निक भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा होता है। और इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर जे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक लोकल गैंगस्टर की बेटी को बड़े प्यार से मूंगफली खिला रहा होता है। लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे यह सब करते हुए देख लिया और फिर उसे अपने घर बुलाकर उसे काफी पीटा। अब यहाँ पर निक को जब ये बात पता चली तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर उस लोकल गैंगस्टर से लड़ने के लिए चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर के पास तो काफी ज्यादा आदमी थे, लेकिन तभी वहां पर निक के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उनके हाथ में जो भी लगा होता है वो सभी उठाकर ले आए होते हैं। और फिर यहाँ पर निक और उसके साथी सभी उन गैंगस्टर्स को काफी पीटते हैं। अब ये सब देखकर जल्दी से वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब निक यहाँ पर जल्दी से उस मूंगफली की गाड़ी को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक वहां पर इंस्पेक्टर किटालू पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटालू उसे पकड़ने की बजाय निक से थैंक यू कहता है, क्योंकि उस दिन उस सीवर में उसकी जान बचाने के लिए। और इवन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटालू पुलिस का निक के ऊपर से ध्यान भी भटकाया ताकि निक यहाँ पर अपने मूंगफली का ठेला लेकर यहाँ से भाग सके। अब एक दिन हम देखते हैं कि जे ने अपनी मूंगफली की गाड़ी को गेमिंग पार्टनर के सामने खड़ा कर रखा होता है कि तभी उसके पास ताई आया और क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था तो इसी वजह से उसने जे से थोड़ी देर के लिए अपनी गेमिंग सीट पर बैठने के लिए कहा, जब तक कि वो वापस ना जाए। अब जब जे वहां पर थोड़ी देर बैठ गया तब गांव नाम के बंदे ने जे का कॉलर पकड़ लिया और उसने जे के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मशीन के साथ छेड़खानी की है। तब इस बात पर जे ने उससे कहा कि वो तो यहाँ पर पहली बार आया है और वो तो बाहर मूंगफली बेचने का काम करता है, लेकिन गांव उसकी एक नहीं सुनता और उसे घसीट हुआ बाहर लेकर आया। अब वहां पर वापस आते समय ताई ने उसे देख लिया। तब वो वहां से भागते हुए निक के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बात बताई और तब फिर वो लोग जे को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन इन सब के पहुंचने से पहले उस गांव के आदमी ने जे के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा जख्म दिए और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जे के एक हाथ को भी काट दिया, क्योंकि ना रहेगा हाथ और ना फिर जे गेम खेल पाएगा। और जे, जो कि इन सभी में से बहुत ही अच्छा लड़का था, उसके साथ इतना बुरा हो गया
और यहाँ पर जब निक और सभी पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर निकोन उसके कटे हुए हाथ को वापस मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव इतना बड़ा होता है कि वो उस कटे हुए हाथ को भी कुचल देता है और फिर उन्हें जे को लेकर वहां से भागना पड़ा। और यहाँ पर वो जे को अपने घर लेकर आते हैं क्योंकि वो लोग इलीगली जापान में रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।